गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विविध प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की होल पावर 9। तो पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, इसको हम y के बराबर मान लेंगे। अब हमें इसका अवकलन करना है, तो जो फंक्शन दिया गया है वो x के रूप में दिया गया है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे प्राप्त होगा dy अपान dx बराबर। अब इस पूरे भाग को अगर हम x मान लें तो लिखा हुआ है x की पावर 9, अर्थात सबसे पहले करेंगे x की पावर 9 का, अर्थात 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की होल पावर 9 का अवकलन करेंगे तो सूत्र लगेगा x की पावर n का। सूत्र होता है nx की पावर n माइनस 1, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 9 और इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की होल पावर 9 माइनस 1, अर्थात यहाँ पे 8 बच जाएगा, इंटू अभी हमारे पास ये वाला मान बचा हुआ है, अर्थात यहाँ पे हम लिख सकते हैं d अपॉन dx 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, अर्थात अभी हमें इसका अवकलन करना है, तो यहां से आ जाएगा dy अपॉन dx बराबर 9, ब्रैकेट में आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 इंटू अब हम इसका यदि अवकलन करेंगे तो यहाँ पे दिया गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे मिल जाएगा 6x और माइनस आगे दिया गया 9x, तो 9x में हम 9x का यदि अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और प्लस 5 का अवकलन करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहां से हम इससे हम 3 कॉमन ले सकते हैं, इससे हम 3 कॉमन ले सकते हैं। यदि हम यहां से 3 कॉमन ले लें तो वो 3 यहाँ पे गुणा पे आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 27। इससे जब हम 3 कॉमन लेंगे इसके साथ गुणा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 27 और यहाँ पे बनेगा 2x माइनस 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 और यहाँ पे आ जाएगा d अपॉन dx, अर्थात यहाँ पे ऊपर जो फंक्शन दिया गया था उसका अवकलन प्राप्त हुआ 27 ब्रैकेट में 2x माइनस 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। इसके बाद सेकेंड नंबर दिया गया है, या प्रश्न नंबर 2 कह लें, प्रश्न नंबर 2 दिया गया है y बराबर, या ये कह लें कि साइन क्यूब x माइनस नहीं प्लस cos की पावर 6x ये दिया गया है। ये त्रिकोणमितीय फंक्शन है, इसका अवकलन करना है, तो यहाँ पे हम y के बराबर इसको भी मान लेंगे, फिर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे y का यदि अवकलन किया जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा dy अपॉन dx बराबर, सबसे पहले करेंगे साइन क्यूब x का अवकलन, तो यहाँ पे सूत्र लगेगा x की पावर n के अवकलन का, और x की पावर n का यदि अवकलन किया जाए तो प्राप्त होगा nx की पावर n माइनस 1, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर x इंटू अभी यहाँ पे साइन x का अवकलन करने के लिए बचेगा तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं d अपॉन dx और ब्रैकेट में साइन x प्लस अब हम यहाँ पे cos की पावर 6x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे भी सूत्र लगेगा x की पावर n के अवकलन का, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 cos की पावर 5x इंटू d अपॉन dx और यहाँ पे आ जाएगा cos x का अवकलन अभी यहाँ पे हमें करना है, तो यहाँ से प्राप्त होगा 3 साइन स्क्वायर x इंटू साइन x का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा cos x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6 cos की पावर 5x इंटू यहाँ पे हम cos x का अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा माइनस साइन x, अर्थात यहाँ पे इतना मान प्राप्त हो जाएगा। यदि हम इसे और हल कर लें तो इससे हम 3 साइन x इंटू cos x कॉमन ले सकते हैं, या फिर जैसे दिया गया है इसी तरह से ही लिख लें, तो यहाँ पे प्राप्त होगा 3 साइन स्क्वायर x इंटू cos x माइनस 6
साइन एक्स इंटू कॉस की पावर 5x, कॉस की पावर 5x। तो ये मान प्राप्त होगा dy अपान dx का। फिर इसके बाद अगला नंबर दिया गया है, अर्थात प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है 5x की होल पावर, 5x की होल पावर 3 cos 2x, 3 cos 2x। तो यहाँ पे इतना दिया गया है, तो इसको भी हम y के बराबर यहाँ पे मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब जब हम देखेंगे तो दिया गया 5x की होल पावर 3 cos 2x दिया गया है। तो यहाँ पे तो एल्जेब्रिक फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे घात में त्रिकोणमितीय फंक्शन दिया गया है, इस वजह से इसे हम x की पावर n का फार्मूला नहीं लगा सकते, तो इसको हम लाग लेकर के करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों का लाग लेने पर, तो यदि हम दोनों पक्षों का लाग ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा लाग y बराबर लाग 5x की होल पावर 3 cos 2x, यहाँ पे इतना आ जाएगा। और यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे log m की पावर n का, m की पावर n का, तो सूत्र होता है n log m। इस फार्मूले का उपयोग हम यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे प्राप्त होगा log y बराबर 3 cos 2x इंटू log 5x। तो यहाँ पे ये इतना प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यदि हम यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा log y का अवकलन 1 अपान y इंटू y का dy अपान dx बराबर, और इधर अगर हम देखेंगे तो दिया गया 3 cos 2x इंटू log 5x, अर्थात यहाँ से यहाँ तक का ये पहला फंक्शन बन जाएगा, ये दूसरा फंक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे गुणन का नियम लगेगा। सूत्र होता है प्रथम फलन अर्थात 3 cos 2x इंटू द्वितीय का अवकलन, अर्थात द्वितीय का अवकलन करने के लिए जिसका अवकलन करना होता है उसके पहले हम d अपान dx लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा log 5x प्लस द्वितीय फलन अर्थात log 5x इंटू प्रथम का अवकलन अर्थात d अपान dx, यहाँ पे आ जाएगा 3 cos 2x। अब हम इसको यदि आगे हल करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा 1 अपान y इंटू डी वाई अपान dx बराबर, यहाँ से आ जाएगा 3 cos 2x इंटू log 5x का यदि हम यहाँ पे अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा 1 अपान 5x इंटू अभी यहाँ पे 5x बचेगा, तो 5x का यदि अवकलन किया जाएगा तो आ जाएगा 5 प्लस यहाँ पे आ जाएगा log 5x इंटू 3 cos 2x का अवकलन करेंगे, और हम जानते हैं कि cos का अवकलन माइनस साइन होता है, इस वजह से यहाँ पे हो जाएगा -3 और cos 2x का हो जाएगा sin 2x, माइनस चिन्ह हमने पहले लगा दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा sin 2x। अभी यहाँ पे बचा हुआ है 2x, तो 2x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यदि हम इस y को इधर पक्षांतर कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा dy अपान dx का मान, तो यहाँ पे आ जाएगा y ब्रैकेट में आ जाएगा। अब यदि हम यहाँ पे हल करेंगे तो ये 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 cos 2x, 3 cos 2x अपान x। अब यहाँ पे दिया गया है माइनस का 3, तो यहाँ पे हम माइनस चिन्ह पहले लिख लेंगे, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इस 3 का इस 2 के साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6 log 5x, 6 log 5x इंटू sin 2x। तो यहाँ पे इतना प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि हम y का मान रख दें, यहाँ पे y का मान रख दें तो y का मान दिया गया था 5x की पावर 3 cos 2x, जो कि यहाँ पे हमें रखना है, तो dy अपान dx का मान प्राप्त हो जाएगा, dy अपान dx बराबर 5x की पावर 3 cos 2x, 3 cos 2x, और यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा 3 cos 2x अपान x
-6 log 5x इंटू साइन 2x। तो यहां पे ये इतना प्राप्त हो जाएगा जो कि दिए गए फंक्शन का अवकलन है। प्रश्न नंबर 4 दिया गया साइन इनवर्स x रूट x कामा 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1। तो इसको भी हम y के बराबर मान लेंगे कि माना y बराबर साइन इनवर्स x रूट x। तो अब इसका भी हम अवकलन करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यदि हम y का अवकलन करें तो प्राप्त होगा dy अपॉन dx बराबर, यहां पे दिया गया साइन इनवर्स x रूट x। तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x का अवकलन, साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x का वर्ग। अर्थात यदि हम साइन इनवर्स x रूट x का अवकलन करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x रूट x का वर्ग, x रूट x का वर्ग। तो अभी यहाँ पे बचा हुआ x रूट x का अवकलन करने के लिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे d अपॉन dx और यहाँ पे लिख लेंगे x रूट x। तो यदि हम इस वाले फंक्शन को और हल करें तो यहाँ से आ जाएगा dy अपॉन dx बराबर, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट, हम यहाँ पे करेंगे 1 माइनस x का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर, और रूट x का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा केवल x। इसी तरह से यहाँ पे हम लिख लें d अपॉन dx और इन दोनों को एक साथ गुणा करके लिख लें तो यहाँ पे x की पावर n, x की पावर 1 और यहाँ पे x की पावर 1/2, दोनों को अगर हल कर लें तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा x की पावर 3/2, x की पावर 3/2। यहाँ से प्राप्त होगा dy अपॉन dx बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, अब इन दोनों का एक साथ गुणा करा दें तो आ जाएगा x क्यूब इंटू, अब हम यदि यहाँ पे इसका अवकलन कर दें तो सूत्र लगेगा x की पावर n का, या अवकलन का तो सूत्र होता है nx की पावर n-1, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 3/2 और x की पावर 3/2 माइनस 1। यदि अब इसको हल करें 3/2 माइनस 1, तो 3/2 माइनस 1 को यदि हम हल करेंगे तो यहाँ पे बचेगा केवल 1/2, अर्थात यहाँ से मान निकला dy अपॉन dx बराबर, इस 3/2 को हम पहले लिख सकते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 और x की पावर 1/2 का मतलब है रूट x, तो ऊपर आ जाएगा रूट x, नीचे आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस x की पावर 3। तो ये दिए गए फंक्शन का अवकलन है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 5 दिया गया था, प्रश्न नंबर 5 दिया गया था cos इनवर्स x/2, cos इनवर्स x/2 पूरे के बटे में दिया गया था अंडर रूट 2x प्लस 7, अंडर रूट 2x प्लस 7 कामा, और यहां पे भी दिया गया था कि -2 लेस देन x लेस देन 2। इसका मतलब है x की जो वैल्यू है -2 से +2 के बीच में दी जाएगी। अब यहाँ पे इसको हल करने के लिए यहाँ पे भी हम जो है y के बराबर मान लेंगे, तो यहाँ पे y के बराबर लिख लेंगे तो y बराबर आ जाएगा cos इनवर्स x/2 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7। तो यहाँ पे ये अंश हो जाएगा और यहाँ पे ये नीचे वाला जो मान है हर हो जाएगा, तो यहाँ पे भागफल के अवकलन का सूत्र लगेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, दोनों लिखेंगे दोनों पक्षों के x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर प्राप्त होगा dy अपॉन dx बराबर, यहाँ पे सूत्र लगेगा भागफल का, सूत्र होता है हर इंटू अंश का अवकलन। तो हर यहाँ पे दिया गया अंडर रूट 2x प्लस 7 इंटू अंश का अवकलन, तो अंश दिया गया cos इनवर्स x/2, तो यहाँ पे लिखेंगे d अपॉन dx और ब्रैकेट में cos इनवर्स x/2, केवल अभी हम फार्मूले में लिख रहे हैं, बाकी अवकलन बाद में किया जाएगा, माइनस अंश, तो अंश यहाँ पे है cos इनवर्स x/2 इंटू हर का अवकलन अर्थात d अपॉन dx 2x प्लस 7 रूट के अंदर दिया गया था तो ऐसे लिख लेंगे, और अपान में आ जाएगा हर का वर्ग, हर का वर्ग मतलब 2 रूट 2x प्लस 7 का वर्ग। तो यहाँ पे इतना, यहाँ पे आ जाएगा dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन
डी एक्स बराबर यहाँ पे आ जाएगा √2x+7 इंटू कास इनवर्स x बाई 2 का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1/√1 माइनस x का वर्ग अर्थात x बाई 2 का वर्ग इंटू अभी यहाँ पे x बाई 2 बचेगा तो x बाई 2 का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 1/2 माइनस कास इनवर्स x बाई 2 इंटू अब यहाँ पे हम करेंगे अवकलन √2x+7 का तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा या फिर ये कह सकते हैं 2x+7 की होल पावर 1/2 हो जाएगा। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 यहाँ पे आ जाएगा 2x+7 की होल पावर -1/2 इंटू अभी हम यहाँ पे 2x+7 का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 2 + 7 का अवकलन करेंगे तो 0 आ जाएगा अपान यहाँ पे जो दिया गया था 2x+7 का वर्ग अंडर रूट के अंदर दिया गया था तो अंडर रूट यहाँ पे स्क्वायर से हट जाएगा अर्थात यहाँ पे आ जाएगा केवल 2x+7 तो यहाँ पे इतना प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा dy/dx बराबर यहाँ पे जो मान दिया गया है √2x+7 तो इसको हम अलग अलग कर ले यहाँ से 2x+7 और यदि इस वाले मान को यहाँ पे हम हल करें तो आ जाएगा -1 अपान यहाँ पे बनेगा इसका वर्ग करें x बाई 2 का तो आ जाएगा x²/4 फिर इसके साथ एलसीएम ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा 4 - x²/4 इंटू 1/2 माइनस यहाँ पे देखेंगे ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा cos इनवर्स x बाई 2 और इस वाले मान को नीचे ले आए तो यहाँ पे आ जाएगा √2x+7 और बटे में पूरे के दिया गया था 2x+7 तो यदि हम इनको अलग अलग तोड़ दें तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2x+7 इंटू में और यहाँ पे भी आ जाएगा 2x+7 तो यहाँ पे इतना निकल आएगा। यदि इस वाले मान को और हम हल करें तो यहाँ से आ जाएगा dy/dx बराबर ये वाला मान इससे कट जाएगा तो यहाँ पे केवल बचेगा माइनस का 1 अपान यहाँ पे नीचे रूट लग जाएगा आ जाएगा 2x+7 अंडर रूट के अंदर क्योंकि ये वाला मान इससे कट जाएगा। अब यदि हम इस वाले मान को हल करें तो आ जाएगा 4 - x² अंडर रूट के अंदर और ये 4 रूट के बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू ये वाला आ जाएगा 1/2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा cos इनवर्स x बाई 2 अपान इन दोनों को एक साथ लिख लें तो यहाँ पे आ जाएगा 2x+7 की होल पावर 3/2 तो ये वाला जो 2 है ये इस 2 से कट जाएगा अर्थात यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा dy/dx बराबर -1 अपान √2x+7 इंटू √4 - x² माइनस cos इनवर्स x बाई 2 अपान 2x+7 की होल पावर 3/2 जो कि मान होगा dy/dx का। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है cot इनवर्स ब्रैकेट में दिया है √1 + sin x प्लस √1 - sin x पूरे के बटे में √1 + sin x माइनस √1 - sin x इतना दिया गया है। जिस तरह से यहाँ पे मान दिया गया और बगल में दिया गया है 0 x π/2 इसका मतलब है जो x की वैल्यू है वो 0 से π/2 के मध्य में होगी। तो अब हम सबसे पहला काम ये है कि इनका जो ये इनवर्स है ये हटाएं फिर इसके बाद इसका हम अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे हम y के बराबर माने ले रहे हैं और यहाँ पे हम रखे दे रहे हैं यहाँ पे फार्मूले। तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर cot इनवर्स ब्रैकेट में आ जाएगा यदि हम यहाँ पे sin x को तोड़ें तो सूत्र बनेगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2 2 sin x/2 इंटू cos x/2 तो ये बनेगा तो x/2 के रूप में बनेगा इस वजह से 1 की जगह हम सरसमीका रखते हैं /2 के रूप में। तो यहाँ पे 1 मान होता है सरसमीका का sin स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 और
साइन एक्स को हम तोड़ दें तो यहां पे बन जाएगा प्लस का 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2। तो पहले वाले अंडर रूट के अंदर यहां पे मान इतना प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से सभी में मान इसी तरह से तोड़ना है तो यहां पे आ जाएगा प्लस, इस वाले में रखेंगे तो यहां पे प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट 1 की जगह फिर से सब समीका रखें तो यहां पे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस, अब साइन एक्स को फिर से तोड़ देंगे तो यहां पे बनेगा सूत्र 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2। तो यहाँ पे ये इतना प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे जो हर में दिया गया है उनको भी इसी तरह से तोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 के स्थान पर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस साइन एक्स को तोड़ दें तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2। अब यहाँ पे बीच में माइनस चिन्ह दिया गया था तो माइनस लगा दिया, फिर दिया गया है अंडर रूट और यहाँ पे दिया गया है 1, तो 1 के स्थान पे फिर से हम समीकरण का रख दे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई 2, बीच में माइनस है तो माइनस और साइन एक्स की जगह फिर से फार्मूला तो साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2। तो यहाँ पे इतना प्राप्त हो जाएगा। चूंकि हमें यहाँ पे काट का फार्मूला बनाना है इसलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2। सभी पदों में लगभग यही दिया गया है। तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस का 2ab तो उसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर काट इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट, यहां पे हम कास को पहले लिखेंगे बाद में साइन को लिखेंगे तो यहां पे आ जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद दिया गया था प्लस चिन्ह तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। तो जिस तरह से यहाँ पे प्लस का फार्मूला बना है उसी तरह से यहाँ पे माइनस होने की वजह से यहाँ पे बन जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर और बाहर अंडर रूट लगा हुआ था इस तरह से। इसी तरह से यहाँ पे जो हर में मान दिया गया है इसी तरह से हर वाले में भी हम फार्मूला लगाएंगे तो बटे में यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर और अंडर रूट, फिर यहाँ पे बीच में माइनस चिन्ह लगा था तो माइनस चिन्ह हमने लगा दिया। यहाँ पे आ जाएगा, अब जैसे ऊपर यहाँ पे बनाया गया उसी तरह से यहाँ पे तो आ जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये इतना मान प्राप्त हो गया। अब ये जो स्क्वायर लगा हुआ है ये स्क्वायर इस रूट को हटा देगा, यहाँ पे ये स्क्वायर इस रूट को हटा देगा, यहाँ पे ये स्क्वायर इस रूट को हटा देगा, यहाँ पे ये स्क्वायर इस रूट को हटा देगा, अर्थात यहाँ पे प्राप्त होगा y बराबर काट इनवर्स, ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 प्लस इस वाले में मान निकलेगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। इसी तरह से नीचे इस पे दिया गया था cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 तो वो यहाँ पे बना रहेगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। अब यहाँ पे दिया है माइनस और अंदर निकलेगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। यदि हम इस माइनस चिन्ह का अंदर गुणा कराएं तो यहाँ पे प्राप्त होगा माइनस का cos x बाई 2 और ये माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन x बाई 2। अब यहाँ पे जितना मान निकला है अगर ऊपर देखेंगे तो ये cos x बाई 2 प्लस का है और ये cos x बाई 2 प्लस का है, दोनों जुड़ जाएंगे। ये sin x बाई 2 प्लस का है और ये sin x बाई 2 माइनस का है तो ये दोनों कट जाएंगे। इसी तरह से नीचे cos वाले पद कट जाएंगे तो ये cos x बाई 2 प्लस का और ये cos x बाई 2 माइनस का, अर्थात यहां से आ जाएगा y बराबर काट इनवर्स, ब्रैकेट में निकलेगा ये दोनों जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा 2 cos x बाई 2 अपान, अब यहाँ पे ये दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन x बाई 2।
तो यहाँ पे इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर काट इनवर्स, और अंदर यहाँ पे बचेगा cos x/2 बटे sin x/2, और हम जानते हैं cos बटे sin हो जाएगा यहाँ पे cot x/2, यहाँ पे हो जाएगा cot x/2। तो यहां से मान प्राप्त होगा, इस काट इनवर्स से ये काट हट जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा y बराबर x/2 प्राप्त हो जाएगा। अब चूंकि y का मान यहां से सीधे निकल आया है, इस वजह से अब यहां पे हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो इधर आ जाएगा dy/dx बराबर, यहाँ पे दिया गया x/2, तो x का अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा, और नीचे 2 दिया गया था, अर्थात इसका अवकलन आ जाएगा 1/2।